दिया बिलसावल यार वे। सकीना जूस बन गया? जी बस अभी लाई। हैरत की बात है, इतनी ताबेदारी, इतनी फर्माबरदारी। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। सच बता, क्या माजरा है सकीना? कैसा माजरा? ये शौहर के लिए इतना प्यार, सास के लिए इतना एहतराम, ये सब कहाँ से आ गया भाई? तू तो चिढ़ती थी ना इस रिश्ते से, और मूसा का तो नाम तक सुनना गवारा नहीं करती थी तू। फिर यकायक ये बदलाव कैसे? मुझे लगा अगर मैं बदल जाऊंगी तो सबसे ज्यादा खुश तुम ही होंगी। अरे खुश तो मैं तब होती जब तेरे अंदर की छुपी हुई साजिशी लड़की से मैं वाकिफ नहीं होती। मुझे पता ये सब क्या चल रहा है। देख, मैंने तुझे पैदा किया है सकीना, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। खबरदार, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना तुम। मैं तुम्हें क्या बेवकूफ बनाऊंगी अम्मा? बेवकूफ तो मुझे मेरी किस्मत ने बनाया है, आसमान से लाके जमीन पे फेंक दिया है मुझे। औकात दिखा दी है मुकद्दर ने मेरी। ऐसा क्या हो गया? बस यूं समझो, मेरे सारे सुनहरे ख्वाब चकनाचूर हो गए। कोई झूठा ख्वाब बाकी नहीं रहा, सिर्फ सच का तल्ख आईना है मेरे सामने। और मैंने इस सच के साथ जीना सीख लिया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना इन झूठे ख्वाबों में इतना अरसा गुजारने के लिए, मगर अब मैं जाग गई। ये वक्त इन सब बातों के लिए मुनासिब तो नहीं है शाह साहब, लेकिन मेरा फर्ज था कि आपकी अमानत आपको वापस कर। सितारा और उसकी माँ भी साथ आना चाहती थी, मगर मैंने सोचा कि सितारा को देखकर पीनी जी का दिल खराब हो जाए, इसलिए साथ नहीं लाया। ठीक किया आपने पीर साहब, और आपको माजरत करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मूसा ने जिस तरह बाप दादा की पगड़ी को उछाला है, हमें तो किसी से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा उसने। आपने तकल्लुफ किया अंगूठी वापस करने का, फेंक देते किसी गंदे नाले में। बाखुदा मुझे आपसे कोई गिला ना होता। ऐसा क्यों कह रहे हैं शाह साहब? सितारा और मूसा का मिलन तकदीर में नहीं था, ना सही, मगर हमारी दोस्ती तो अपनी जगह कायम है ना, और दोस्ती के कुछ एहतराम और तकाजे होते हैं। जी पीर जी, मैं जानता हूं आपकी रवादारी और ताल्लुक का एहतराम। आप ये अंगूठी लेके खुद तशरीफ लाए, वरना आप ये किसी नौकर के हाथ भी भिजवा सकते थे। काश मूसा वैसा मूसा ना होता जो वो आज है। बहरहाल मेरी सितारा बेटी के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उसे कोई नेक बारात करे, वो सदा सुहागन रहे, सदा खुश रहे। आमीन आमीन शाह साहब। एक बेटी का बाप होने के नाते मैं बहुत मजबूर और उसके मुस्तकबिल के बारे में बहुत फिक्रमंद, लेकिन साथ साथ मैं मूसा के लिए भी बहुत खफा रहता हूँ, उसके लिए फिक्रमंद रहता हूँ। अगर इस हवाले से मेरे लायक कोई भी खिदमत हो शाह साहब तो मैं हाजिर हूँ, मुझे जरूर कहिए, मुझे खुशी होगी। मूसा को मैंने आग कर दिया, अब हमारे खानदान का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप ही अपने दिल पे ये बोझ मत रखिएगा।
ये समझिएगा कि मेरी तरह के मेरे दो नहीं, एक ही बेटा है और वो रहेगा। ईसा। सबर शाह साहब, सबर। अन्ना जी, वो मलिक शहरियार का मैनेजर आया है, आपसे कोई जरूरी बात करना चाहता है। मलिक शहरियार का मैनेजर क्यों आया? बुला अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैनेजर साहब, तशरीफ रखिए। सुनाइए कैसे आना हो? अगर तो आप किसी तकरीब का दावतनामा लेकर आए हैं तो उसके लिए हम आपसे पहले ही माजरत ख्वाह हैं। हम आजकल किसी परेशानी में मुब्तला, हमारी बच्चियां कहीं आ जाने, माजरत कबूल फरमाइए। नहीं, मैं कोई इनविटेशन लेकर नहीं आया, बल्कि मलिक साहब ने ये चेक भिजवाया है जो आपने रिजेक्ट करके वापस कर दिया था। भले आपको रिलेशन रखें या ना रखें, लेकिन ये आपकी अमानत है, इसे रखें। वैसे ही मलिक साहब का एक उसूल है, जब वो किसी के लिए चेक काट देते हैं तो उस चेक को वापस नहीं लेते, वो बहुत सख्ती है। वैसे भी 1-2 दिन में वो अमेरिका चले जाएंगे अपने जरूरी काम की वजह से। एक उसूल अन्ना का भी है, हम भी बेजा किसी से कीमत वसूल नहीं किया करते। बेहतर है कि आप इसी चेक के साथ तशरीफ ले जाइए। लगता है अभी तक आपने मलिक साहब को सही तरह समझा नहीं। मलिक साहब का एक दफा किसी में दिल आ जाए तो वो अपना सब कुछ वार देते हैं। मुझे इजाजत है, अगर आपको ये रकम नहीं रखनी आप ही चेक फाड़ दो, लेकिन अल्लाह के वास्ते ये मेरे हाथ इस चेक को वापस ना दे जाए। मेरी नौकरी का सवाल है, मुझे इजाजत। ठहरिए, मलिक शहरियार को जाके बता दीजिएगा कि जोहरा ने चेक कबूल कर लिया। अन्ना जी से आके मिल लें। शुक्रिया, मुझे इजाजत। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने ममानी को इतनी आसानी से अंगूठी वापस कैसे कर दी? हट जाती है अपनी बात पर। तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे दिल पे कयामतें नहीं गुजरी होंगी वो अंगूठी उतारते वक्त? अगर अब्बा सामने खड़े थे, उनकी बात कैसे टालती मैं? तो मूसा भाई ने भी तो हद कर दी। आखिर क्या जरूरत है किसी के पराये झगड़े में पड़ने की? पराया झगड़ा? और नहीं तो क्या, मैंने खुद सुना है मामू जान को किसी से फोन पर बात करते हुए कि मूसा भाई का झगड़ा किसी लड़की की वजह से हुआ था उन लड़कों के साथ। लड़की? मगर कौन? और कौन होगी? वही होगी बदनाम, जिसकी वजह से मूसा भाई की पहले भी सारे जमाने में रुसवाई हो चुकी। तो फिर मूसा ने उस लड़की का नाम क्यों नहीं लिया किसी के सामने? यही तो मसला है। मामू जान बता रहे थे कि मूसा भाई अगर पुलिस के सामने अपने बयान में उसका नाम ले लेते तो मूसा भाई का केस बहुत मजबूत हो जाता, लेकिन पता नहीं क्यों मूसा भाई ने उसका नाम लेने से गुरेज किया। मूसा ने वही किया जो एक गैरतमंद मर्द को ऐसे मौके पर करना चाहिए था। मगर मुझे उस लड़की की जात पर अफसोस हो रहा है, जो मूसा को इतनी मुश्किल में डालने के बाद खुद कहीं जाकर छुप गई है। अगर वाकई उसका नाम मूसा से मंसूब है किसी भी हवाले से, तो फिर तो उसे उस वक्त सबके सामने चिल्ला चिल्ला के मूसा के हक में गवाही देनी चाहिए थी। क्या कह सकती हूँ, काश उसकी ये हकीकत मूसा भाई पर भी खुल पाती। मेरा एक काम करोगी मरियम? हाँ बोलो। मुझे उस लड़की से मिलना है, किसी तरह मेरी उससे मुलाकात करवा दो। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? मुझे तो उसका ठीक नाम भी नहीं पता। मैं जानती हूँ ये काम मुश्किल है। ईसा भाई मूसा से करीब हैं, उनके राजदार हैं बचपन से। तुम किसी तरह ईसा भाई से मालूम करो कि वो कौन है और कहाँ रहती है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि उसका पता चल सके। क्या तुमने मलिक शहरियार का प्रपोजल कबूल कर लिया? जरी, तुमने क्या किया? तुम्हें तो वो शख्स जरा भी पसंद नहीं था।
ये तुम कह रही हो? कल रात तक तुम मुझे हाँ कहने के लिए तैयार कर रही थी, नहीं? जरी वो तो मैं बस, अच्छा रहने दो, मगर मलिक शहरियार ही क्यों? इस हवेली को गिरवी से बचाने के लिए लाखों रुपए की जरूरत है अन्ना जी को, और हम महीनों भी मेहनत करें ना तब भी लाखों रुपए इकट्ठे नहीं कर सकते। और अन्ना जी मलिक शहरियार से इतने पैसे तो ऐसे लेंगी नहीं, इसीलिए मैंने हाँ की। मगर फिर भी जरी, ये तमाम उम्र का सौदा है, तुमने अपनी सारी उम्र इस हवेली पर कुर्बान कर दी। अन्ना जी ना ठीक कहती है, हम जैसे को अच्छी बोली लगने का इंतजार होता है। तुम समझो कि मेरी एक अच्छी बोली लग गई, वो बोली मलिक शहरियार लगा या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? Cheers! Cheers मलिक साहब। मैंने आपसे कहा था ना तौकीर साहब, हर चीज की एक कीमत होती है और उसे खरीदा जा सकता है, बस एक अच्छे सौदागर की जरूरत होती है जो ठीक वक्त पर अपने जर खरीद की ठीक ठाक कीमत लगा सके। वाह मलिक साहब वाह, आज तो मान गए आप तो। क्या पता खेला है आपने हवेली की लीज कैंसिल करवा कर। यकीन करें ऐसी तरकीब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती थी। लेकिन एक बात तो बताएं, ये आपको ये यकीन कैसे था कि वो अड़ियल घोड़ी इस मामले में फंसकर आपको यूं हाँ कह देगी? तौकीर साहब बिजनेसमैन हूं मैं, मजबूर की मजबूरियां खरीद के ही मैंने अपने आप को कामयाब बनाया। आप बस तैयारी करें, मुझसे और सबक नहीं होगा। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, शादी की तकरीब में इतने ज्यादा लोगों को ना बुलाइए, चंद खास लोग और कुछ दोस्त। समझ गया मलिक साहब, फिक्र ना करें, ऐसा ही होगा। हेलो सकीना, मैं हूं कामरान। तुम ठीक तो हो ना? बेगैरत इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? ये तुम क्या कह रही हो? मैं उस दिन लेट हो गया। दरअसल मुझे तुम्हारी कोई तावील और कोई बहाना नहीं सुनना। आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश की ना तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उन तीनों का हुआ है। मेरी बात तो सुनो, मुझे अब्बा ने रोक लिया था किसी जरूरी काम से, बहुत जरूरी काम। शर्म से डूबकर मर क्यों नहीं गए तुम उसी दिन? मेरी इज्जत से ज्यादा जरूरी काम कोई हो सकता था। तुमने सोचा नहीं कि वहां तुम्हारे आवारा लफंगे दोस्त थे जिनके बीच में मैं बैठी हुई थी? वो दरिंदे मुझे चीर फाड़ कर खा जाते। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मगर मैं मजबूर था। हाँ, तुम तो हमेशा मजबूर और लाचार ही रहोगे। जो मर्द मजबूरी का बहाना करे वो मर्द नहीं रहता, भिखारी बन जाता है। और मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम जैसे भिखारी से मोहब्बत की। आइंदा अगर मुझसे राब्ता करने की कोशिश की तो मेरा शौहर ईसा और मेरा भाई मूसा तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, समझे तुम? मूसा भाई की जमानत हुई? नहीं, जब तक उन लड़कों का बयान नहीं आ सका मूसा भाई की जमानत नहीं होगी। आज उन्हें बड़ी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मुझे कब लेके चलोगे उनसे मिलवाने? अब्बा जान को पता चला तो मेरे मिलने पर भी बहुत नाराज होंगे। तुम जानती हो कि मैं ये सब छुप कर रहा हूँ। तुम्हारा मिलना तो नामुमकिन है। तुम्हारे दिल में मूसा भाई के लिए परेशानी देखकर मुझे बचपन वाली सकीना याद आ गई, जो बचपन में अपने मूसा भाई के लिए सबसे लड़ जाया करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हारा दिल मूसा भाई के लिए साफ हो गया। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम ठीक कह रहे हो। खुद गर्जी ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। तुमने कहा था वो थप्पड़ मैंने मूसा भाई को नहीं, खुद अपने चेहरे पर मारा था।
सच कहा था। जब से वो जेल गए ना, उस थप्पड़ की जलन मैं रोज अपने गाल पर महसूस करती हूँ। खून अपने खून से ज्यादा देर खफा नहीं रह सकता। तुम बस दुआ करो कि मूसा भाई पर आए ये सख्त वक्त जल्दी गुजर जाए। मेरा भाई जेल में है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। बस जोर लगाना। ले भाई चांदपुरी। हाँ साहब। यहाँ भी नमाजी आ गया। अब ये जेल की बैरिक नहीं मस्जिद लग रही है। तुम्हारे आगे किसकी चलती है सारंगा उस्ताद? तुमने तो बड़े बड़े काफिर कर डाले। ओ सूफी इधर आ। ओ इधर आना। नाम क्या है तेरा? मूसा। ले भाई, नाम भी इतना पाक रखा है कि सारंगा भी कुछ नहीं कह सकता इसमें। मूसा। अच्छा तो तुम हो नामुराद के दोस्त। उसने तुम्हारे आने का पैगाम दिया था मुझे। नाचीज को चांदपुरी कहते हैं। मेरा और नामुराद का पुराना याराना है। वो शायर की औलाद जानने वाला है तेरा? हाँ उस्ताद, बड़ा जीदार लड़का है। इसकी नमाज और मुसल्ले को ना देखो, 3-3 के सीने में फायर डाल डाले अपने यार ने। क्या बात कर रहा है? सूफी 3 बंदे फड़का चुका है। मरे नहीं है, बच गए। फिक्र न कर यार, मर जाएंगे। ये तो सारंगा का राज चलता है। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। और हाँ, तबलीग नहीं करना नमाज की। सारंगा दोज़ख में जाना चाहता है। वाह उस्ताद वाह। क्या बात है उस्ताद। नामुराद ने मुझे तुम्हारी सारी कहानी सुना दी। बेफिक्र रहो, जेल में सारंगा का राज चलता है। और यकीन मानो, बाहर की दुनिया की बड़ी जेल से ये छोटी जेल बहुत अच्छी है। सारंगा यारों का यार है। मूसा जेल में रहे या जेल से बाहर, इसे मूसा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी बदनामी का असर मेरे खानदान पर नहीं पड़ना चाहिए। उसकी भी फिक्र मत कर प्यारे, उन लड़कों का भी कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। नामुराद मेरे पुराने और बुरे वक्तों का यार है। अगर उसने तुझे दोस्त बना लिया तो हमारी यारी भी तय है। वैसे तुझे देख के ऐसा लगता नहीं है कि तू इतना खतरनाक है। शक्ल से तो सीधे साधे हाजी हाफिज लगते हो। शक्ल पर मत जाना चांदपुरी। शक्ल के चक्कर में बड़े बड़े धोखे खाए हैं मूसा ने। चेक करो उस्ताद। ऐ मूसा। मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ ईसा भाई, प्लीज मुझे मायूस ना करें। मैं समझ सकता हूँ, मगर तुम उस लड़की से मिलके करोगी क्या? मेरा मतलब वो जगह तुम्हारे जाने की नहीं है, और वैसे भी मूसा भाई ने मना किया इस मामले को और छेड़ने से। मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, मगर मेरा उस लड़की से मिलना बहुत जरूरी है। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ,
मुझे उससे राब्ता करने दें। शायद ये मेरे अपने दिल की तसल्ली की नाकाम कोशिश ही हो। कोई फायदा नहीं है। अगर किसी लड़की ने कोई बात करनी होती तो वो उस दिन पुलिस को अपना बयान दे देती, जिस दिन मूसा भाई को पुलिस पकड़ के लेके गई थी। यही सवाल मैं खुद उससे जाकर पूछना चाहती हूँ। आप इसे मेरी आखिरी फरमाइश ही समझ लें। जरी, ये देखो, तुम्हारी शादी के जोड़ा और गहने मलिक साहब ने भेजे। बड़ा खर्चा किया इस बंदे ने, कहीं भी कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी, हर चीज चुनकर सेलेक्ट की है। ये देखो। बाद में देख लूंगी। क्या मतलब? इतनी प्यारी चीजें भेजी हैं, तुम देखोगी नहीं क्या? जब पहनूंगी तो देख लूंगी ना। तुमने देख लिया काफी है। जोहरा बाजी, आपकी कोई सहेली आई है? मेरी सहेली? पता नहीं, वो कह रही है बहुत जरूरी काम है। हो सकता है कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी की दोस्त हो। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मैं कोई दोस्त नहीं बनाती। तो फिर मना कर दो। क्यों मना कर दो? पता नहीं कौन है, तुम बुलाओ ने, मैं मिल लूंगी, यहीं ले आओ ने। मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं अपने ख्यालों में तुमसे रोज कई कई बार मिलती हूँ। तुमसे झगड़ती हूँ, शिकवा करती हूँ, बद्दुआएं देती हूँ। बद्दुआएं देती? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या मुझे देखकर भी तुम्हें इस बिगाड़ का अंदाजा नहीं हो रहा? हाँ, मगर तुम बड़ी संवरी हुई है। कुदरत ने बड़ी फुर्सत से संवारा है तुम्हें। सीधी सीधी बात करो मुझसे। ये उलझी हुई बातें ना मुझे समझ में नहीं आती। वो तो ये शादी का जोड़ा और गहने देखकर मैं समझ गई थी कि तुम जिंदगी में कहीं उलझना पसंद नहीं करती हो। जो सौदा करती हो सीधा और साफ करती हो। अपने मतलब से मतलब रखो तुम। ठीक है, तो मतलब की बात सुनो। मूसा की कैद पूरी होने तक का तो इंतजार कर लेती। उसे जेल भेजते ही तुमने शादी का जोड़ा पहनने की ठान ली। बड़ी जल्दबाज हो। तुम हो कौन? सितारा, जो मूसा के मुकद्दर का तारा ना बन सकी, जिसे मूसा ने किसी ज़ोहरा के चांद को पाने की आरज़ू में अपनाने से इनकार कर दी। मैं समझी नहीं। तुम मूसा की मंगेतर? हूं नहीं, थी। मेरी उंगली से मूसा के नाम की अंगूठी उतार ली गई। मगर मुझे ये देखकर बहुत अफसोस हो रहा है कि जिसकी खातिर मूसा ने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, वो आज किसी और की दुल्हन बनकर नई हवाओं में उड़ने के लिए पर तोल रही है। तुम मुझे यहाँ अपनी मंगनी टूटने की खबर देने आई हो। मेरा इस बात से कोई नहीं। मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि मूसा को जेल भिजवा कर तुम्हें क्या मिला? उसने तो तुम्हारी खातिर इतना संगीन कदम उठा लिया और तुमने एक पल में उसे फरामोश कर दिया। क्यों? मरियम बेटा, तुम कॉलेज से आ गई, लेकिन सितारा कहाँ है? जी ममानी जान, वो सितारा की आज प्रैक्टिकल की क्लास थी ना, तो उसे 2 घंटे देर से छुट्टी होना थी। तो मैंने सोचा मैं इतनी देर अकेली बैठकर क्या करूंगी, इसीलिए घर वापस आ गई। कितनी बार समझाया, दोनों एक साथ आया जाया करो। करो उसे फोन, पूछो उसे कब तक फ्री हो रही है, मैं ड्राइवर को भेज के उसे बुलवाऊं। जी फोन? अच्छा। मरियम, क्यों नहीं मिला रही हो? जी मिला रही हूँ, वो नेटवर्क बिजी है शायद। पता भी है इस लड़की को कि इसके देर से आने से मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन ये कि समझती ही नहीं है। करो उससे, कोई बात होती है तो बताओ मुझे। जी। तुम होश में तो हो?
तुमसे किसने कह दिया कि मूसा ने मेरे खातिर उन लड़कों को गोलियां मारी थी? मूसा सिर्फ तुम्हारे खातिर जुनून के इस हद तक जा सकता है। मोहल्ले के सारे लोगों ने देखा उस दिन उस घर से मूसा के साथ कोई लड़की भी चादर ओढ़े बाहर निकली। तुमसे किसने कह दिया कि वो लड़की मैं थी? अगर तुम वो लड़की नहीं हो तो फिर वो कौन थी? मैं क्या कह सकती हूँ? मेरे लिए तो खुद ये बात एक खबर है। मैं तो तुमसे ये कहने आई थी कि अगर बतौर गवाह तुम मूसा के हक में गवाही दे सको तो शायद उसकी जान बच जाए, क्योंकि मूसा बिला वजह किसी पे गोली नहीं चला सकता। तुमने तो मेरी हर उम्मीद ही खत्म कर दी। जो खुदा को मंजूर। चलती। सुनो, मूसा बहुत खुश नसीब है कि उसे आसमान पे चमकते तारों की तरह और ज़ोहरा जैसे दागदार चांद कई बार उभरते और डूबते रहते हैं। तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए। ये तुम कह रही हो? हाँ, और ये बात भी जान लो कि मूसा के इस इश्क में जुनून को मैंने कभी बढ़ावा नहीं दिया। पता है क्या, मेरी सगी माँ वो भी ऐसे इज्जतदार घराने में जाने के ख्वाब देखती थी, फिर एक दिन किसी आदमी का हाथ पकड़ के इस हवेली से चली गई। कुछ दिनों बाद उनकी लाश वापस आई थी। हम जैसे लोगों को इज्जतदार घराने रास नहीं आते। तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, तुम बेफिक्र हो जाओ। मुकद्दर और नसीब घर या बाजार की चौखट देख के नहीं बांटा जाता। मैं जानती हूँ कि मेरे मुकद्दर में मूसा की मोहब्बत नहीं है, क्योंकि वो अपना दिल तुम्हारी दहलीज पे हार चुका है। हो सके तो उसके लिए दुआ करना। बहुत तकलीफ में। ये तेरा दोस्त बड़ा चुप चुप रहता है, लगता है इसका जेल में दिल नहीं लग रहा, और है बड़ा जिगर वाला। सारंगा के दिल को लगा ये भी अपने जैसा उस्ताद, दिल की सुनता है। तुम कुछ करते क्यों नहीं उसके लिए? और तुम्हारे लिए क्या मसला है? पहले भी मैं सिफारिश कर चुका हूँ इसकी तुमसे। अबे मैंने कह दिया है बाहर अपने हरामखोर लौंडों से, उन जख्मी लौंडों का काम हो जाएगा। जरा बुला तो सही। मूसा, इधर आओ, उस्ताद बुला रहे हैं। वैसे तो तू बड़ा चुप चुप रहता है यार, लेकिन तेरी आंख बोलती है, और बोलती आंखों वाले बड़े खतरनाक होते हैं। आंख पढ़ना जानते हो उस्ताद? पहले कभी पढ़ लेता था, लेकिन जब से हाथों ने चाकू थाम लिया, दिल का स्कूल बंद, लॉकडाउन। दिल का स्कूल कभी मुस्तकिल बंद नहीं होता उस्ताद। जब नियत हो दोबारा उसी जमात से शुरू कर सकते हो जहां आखिरी सबक छोड़ा। वाह यार, बड़ी बात कर दी तूने। लेकिन यार, अपने दिल की हेडमास्टर ने हमेशा के लिए गेट को ताला लगा के चली गई। किसके भरोसे दोबारा स्कूल में दाखिला लेते? ताले की चाबी तलाश करो उस्ताद, वहीं कहीं होगी। ये जो दिल वाले होते हैं ना, हमेशा के लिए दिल का ताला बंद नहीं करते। अरे वाह 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 वाह। अरे मियाँ, आज तक तो हम खुद को शायर समझते थे, लेकिन आज पता चला कि तुम लोगों के आगे हम तो चने बेचते हैं। क्या जुगलबंदी बनाई है तुम लोगों ने। मजा आ गया उस्ताद, मजा ही आ गया। क्या बात है उस्ताद। वे चांदपुरी, तेरा ये सूफी दोस्त बड़ा गहरा आदमी है।
एक दिन सबको डुबो देगा, गरक कर देगा, देख लेना तू। आज के बाद कभी तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, कभी भी दीवानगी तुम्हारे रास्ते पर नहीं आएगी। मैं जानती हूँ कि मेरे मुकद्दर में मूसा की मोहब्बत नहीं है, क्योंकि वो अपना दिल तुम्हारी दहलीज पे हार चुका है। हमारी ज़ोहरा जान किन सोचों में गुम, तैयार भी नहीं हुई, तो लोग आते ही होंगे। बहुत डर लग रहा है मुझे। डर कैसे? हमारी ज़ोहरा जान तो बहुत बहादुर और निडर है। सब आपकी मिसालें देते हैं यहाँ, हम सब तो आप ही से हौसला लेते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर 2 मिनट बाद एक नया वसवसा दिल में पैदा हो जाता है। नहीं, ऐसे नहीं सोचते। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आपकी कुर्बानी रायगंज थोड़ी जाएगी। अन्ना जी, मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, न जान के कभी किसी को कोई तकलीफ पहुंचाई। मुझे किसी से डर भी नहीं लगता, लेकिन पहली बार किसी की बदवा लगने से बहुत डर लग रहा। दिल वाले कभी किसी को बद्दुआ नहीं दिया करते। और फिर बेला बचा, आप अपनी नन्ही सी जान को वसवसों में न डालें। चलो तैयार हो जाए, हम चंदा को भेजते हैं आपके पास। शाम में जल्दी आ जाऊंगा, फिक्र नहीं करना। अम्मा अम्मा अम्मा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? लॉटरी निकली है तुम्हारी? वो अब्बा, क्या बात है, ऐसा बोलते क्यों नहीं हो? वो अम्मा, पुलिस ने उन तीनों लड़कों का बयान ले लिया है और उन्होंने तो साफ कह दिया है कि उन पर गोली कोई नामालूम डाकुओं ने चलाई थी, जिन्हें वो नहीं जानते। मूसा भाई का इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं। तुम सच कह रहे हो ईसा? जी अम्मा, मेरी खुद SHO साहब से बात हुई है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो पहले ही कहती थी मेरा मूसा बेकसूर है। देखा शाहजी, अब तो लड़कों ने भी गवाही दे दी है। देख रहा हूं, बड़ी तरक्की कर ली है तुम्हारे लाडले ने। अरे अब वो जेल में बैठकर बाहर की दुनिया में हुकूमत कर रहा है। जाओ, जाकर शहर में मिठाइयां बांटो, जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको मूसा की बेगुनाही की जरा सी भी खुशी नहीं है? उम्र देखी है मैंने हाजरा बीबी। ईसा को फोन करने से पहले थानेदार ने मुझे फोन किया था, यह बताने के लिए कि रातों रात उन लड़कों के घरों में पता नहीं क्या पैगाम किया है कि खौफ के मारे उन्होंने अपना बयान बदल लिया है। हालांकि थाने में उन लड़कों ने अपने हाथ से लिखा था कि आज तक जिंदगी में उन्होंने मूसा की शक्ल नहीं देखी। पुलिस वाले खुद उनके बयान बदलने पे परेशान है। हमें इससे क्या लेना देना शाहजी? हमारे लिए इतना ही काफी है कि मूसा रिहा होकर वापस आ रहा है। इतना काफी नहीं है। अरे जेल से तो बड़े बड़े कातिल, डाकू, लुटेरे छूट जाते हैं झूठी गवाही पे। मूसा का भी इस घर से कुछ लेना देना नहीं है। पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन इन तीनों लड़कों ने जो गवाही चेंज की है ना, उससे मुझे यकीन हो गया है कि मूसा जुर्म की दुनिया में मुलव्विस हो चुका है। और आज से मेरे या मेरे खानदान के साथ किसी भी मुजरिम का ना कोई रिश्ता है और ना कोई नाता है। बस मैंने जो कह दिया वो कह दिया। आज के बाद इस घर में इस बात का तस्करा नहीं होगा, समझे?
अन्ना जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मौलवी साहब निकाह पढ़वाना शुरू करें। बिस्मिल्लाह कीजिए। मलिक शहरियार वल्द मलिक रिजवान, क्या आपको मुस्मात ज़ोहरा बिनते रजिया ये निकाह बायवज दीगर मुबारक हो। ज़ोहरा बिनते रजिया, आपको बायवज 20 लाख हक महर वो दीगर शराइत मलिक शहरिया वल्द मलिक रिजवान, आपको ये निकाह कबूल है? दिया बिलसावल यार